अक्सर क्या होता है, आई वॉन्ट योर अटेंशन ऑल ऑफ यू, मास्क के बिना जो बच्चे हो तो क्लास से बाहर जाएंगे पहले फिर, क्योंकि मुझे तो बोलना है, थोड़ा बहुत मेरा इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका नहीं। बच्चे जहां पहिया है, लेसन है, नाम से बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट हो जाता है कि विद द एवोल्यूशन ऑफ व्हील हमने क्या क्या तरक्की की। आप सब बेटे, हमने व्हील बनते ही, जैसे आपको पता है, आदि पुरुष था, आदि मानव था, खड़े हो, आदि मानव था बेटे। जैसे ही तरक्की हुई हमारी, वो व्हील से हुई। यानी कैन यू इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हील? एक बहुत भारी एक ट्रंक है, हम उसे उठाना चाहते हैं, गर्ल्स गर्ल्स, एक बहुत भारी ट्रंक है जिसे हम उठाना चाहते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे। एक लगा, दो लगे, चार लगे, 6 लगे, 10 बंदे लग गए, बट वी आर नॉट एबल टू मूव इट फ्रॉम हेयर टू देयर। यहां से वहां तक नहीं ले जा सकते, तो क्या करेंगे हम? अकल से काम करें, व्हील्स लगाने के लिए उसे उल्टा पुल्टा करना होगा ना। हम क्या करेंगे, वी विल हैव वन लॉग, एक छोटा सा बांस लेंगे या कोई भी गोल टुकड़ा लेंगे, उसे थोड़ा सा एक तरफ से ट्रंक को ऊंचा करके उसके नीचे को कर देंगे, है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लॉग वी कैन मूव दैट थिंग। साथ साथ किसी को लगाएंगे, 2 बंदे लगाएंगे, व्हील मूव करते जाएंगे नीचे से, साथ साथ आगे करते जाएंगे, और 2 बंदे लगाएंगे जो उस पे, यानी इट इज इजी टू पुश इट with the help of wheel. We want water from the well, again we are using wheel there. इसी तरह गोल चीज बेटे, जो चीज तरक्की कर चुकी है ना, उसकी इंपॉर्टेंस हम जान नहीं सकते। आप इंपॉर्टेंस, मैं आपको आदि मानव के पास ही ले जाना चाहती थी, ये जानने के लिए कि कैसे उसे पता चला कि व्हील की एवोल्यूशन से मेरा सब कुछ हो जाएगा। मतलब गोल चीज, किसी भी चीज को, अटेंशन इज वेरी वेरी लेस इन दिस क्लास। मतलब अपनी ही बातें, अपने ही दोस्तों के दायरे में बैठे हैं। जैसा कि मम्मी पापा फीस भरते हैं आपकी खेलों के लिए, पानी पीने के लिए फीस भरते हैं मम्मी पापा, मास्क कहाँ है आपका, 3 बार अनाउंस कर चुकी हूँ क्लास में। जेब को कोरोना नहीं होना बेटे, मास्क गीला, कोरोना गीला नहीं ना होना, कोरोना ने नहीं बैठना। सॉरी, मैं आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाना चाहती हूँ, पर मेरे साथ आप उड़ान भर नहीं पाते। मैं चाहती थी आपको जरूरत महसूस हो कि व्हील हुआ कैसे, कैसे व्हील होंद में आया। मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रही थी, वी वांट टू पुश एवरीथिंग ना। तो हम क्या कहते हैं, थल्ले बांस रखो या थल्ले कुछ रखो, फिर अपन मिलके रेड़ दें, फिर थोड़ा सा बांस आगे कर दिया, फिर उसे और धक्का मार दिया, मतलब वो इजी हो जाता है फिर उसे रोटेट करना। ठीक है, आपको पता है आजकल हम बाय एयर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वी वांट द टैची विद व्हील्स, हमें उठाना ना पड़े, बाहर ना उठाना पड़े ना, रेड़ के ले जाए हम इजीली। यानी हर चीज आजकल व्हील, एक्सेलेटर लो, दूसरी तीसरी जो भी चलती हैं, सारे व्हील्स के थ्रू ही है ना। एक पट्टी इधर से घूमना शुरू होती है, उधर को जाना शुरू हो जाती है, आप चलते जाते हैं। आप पैदल चल रहे हैं, साथ में वो एक्सेलेटर चल रहा है, उससे आपकी स्पीड दुगनी हो जाती है, कारण वो एक पट्टी ही घूम रही है, साथ में आप ऊपर चल रहे हैं और तेज हो रहा है। ठीक है, एविलेटर्स हैं, एक्सेलेटर्स हैं, सारे, मतलब हर चीज व्हील पे काम कर रही है। शुरू करें हम वो कुएं का पानी निकालने से आज यहाँ तक, हर चीज व्हील्स पे काम कर रही है। व्हील्स के बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव। और आपके सामने तो अब तो एग्जांपल स्केट्स की भी है कि बच्चे कितना अच्छा स्केट्स चलाते हैं, स्केट्स चलाने में भी। साइकिल तो बेटे बहुत पुराना हो गया, लेकिन चलिए हम साइकिल से शुरू करते हैं। इतनी नेसेसिटी हमें पता चल गई कि क्यों जरूरत पड़ी थी, क्यों जरूरत पड़ी थी हमें व्हील्स की, है ना। कुछ भारी चीज उठानी थी तो हमें व्हील्स की जरूरत पड़ी। ओके, अब
व्हील्स के साथ कहां पर हम बंद गए आके। देखिए, आप किसी भी एरिया की डेवलपमेंट चाहते हैं तो वहां पे आपके पास स्कूटर, साइकिल, इस तरह की चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी वहां की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद साइकिल से आगे मोटरसाइकिल आया, स्कूटर आया, कार आई, ट्रक आए, ट्रॉलियां आई, जहाज आए, बहुत कुछ आ गया, लेकिन सबसे पहली चीज साइकिल है। अच्छा, अब एक औरत की प्रोग्रेस किस चीज पे डिपेंड करती है? एनीवन फ्रॉम गर्ल्स? एक औरत उन्नति करना चाहती है तो किस पे डिपेंड करता है उसकी उन्नति? काम मतलब नौकरी चाहिए उसे, बाहर काम, यानी अर्निंग। वो चाहती है हर समय आदमी के आगे हाथ नहीं फैलाए, खुद कमा के लाए। औरत की प्रोग्रेस उस पर डिपेंड करती है। एनी अदर? औरत की प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ। नॉलेज, तो वो नॉलेज होगी तो अर्निंग होगी। इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर होना, हाँ। एक तो हो गया अर्निंग, दूसरा आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का मतलब आप बताएंगे? आत्मनिर्भर का मतलब अपने आप पे डिपेंडेंट होना। मतलब लड़की के मामले में कहाँ आत्मनिर्भर, कैसे? लड़की के मामले में कहाँ आत्मनिर्भर होना और कैसे? आपको लगता है कि वो औरत कामयाब है जिसको साइकिल स्कूटर कुछ नहीं चलाना आता और कहे कि चलियो जरा मेरे नाल इत्थे तक बाजार तक जाइए, आप ये चीज ले आनी है? क्या होगा? उसे छह बार सुनना पड़ेगा, तेरे तो वेले काम है, इको बारी नहीं दस दी तू जो ले आना है ना, बस तेरे को तो उठा के घूमता रहो, मेरे को और कोई काम ही नहीं है। इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना। एंड इफ द लेडी इज सेल्फ डिपेंडेंट, तो स्कूटर चलाना आता है, तो साइकिल चलानी आती है, तो शी विल पिक अप द स्कूटर एंड मूव। बाजार से कितने काम कर रही, हस्बैंड को पता भी नहीं चल रहा। यानी एक औरत की तरक्की निर्भर करती है कि वो आत्मनिर्भर हो, दूसरा कमाई करती हो, कमाई करती हो। ये दो चीजें हो जाए ना तो औरत कैन डू मिरेकल्स। एक औरत ही ऐसा व्यक्तित्व है जो दो किश्तियों में पैर रख के आराम से स्विम कर सकती है। दो किश्तियों में पैर रख के, कैसे भला? औरत के लिए दो किश्तियां कौन सी हैं? अपना घर और अपना व्यापार। अपना घर और व्यापार, अर्निंग स्टेटस एंड योर फैमिली स्टेटस। हम लोग हैं घर में भी पूरा काम करते हैं और बाहर भी पूरी एंथुजियाज्म से आपको पढ़ाने का काम भी करते हैं। एंड दोनों फील्ड मैनेज करना, दोनों क्षेत्रों को मैनेज करना, इट इज अ बिग चैलेंज। आपको पता है आदमी लोग बाहर से कमा के आते हैं, घर आके ना वहीं बैठ जाते हैं, जूते भी उनके कोई उठाए और आराम से, मैं थक गया हूँ, मुझे पानी पिलाया जाए, मुझे चाय पिलाई जाए, मुझे खाना दिया जाए, हाँ, और अगर कोई कमी रह गई तो बस, बस इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगी, है ना? यही होता है। और लेडीज सारा काम करती हैं, सारा काम करती हैं। और जिनकी मदर्स वर्किंग हैं उन्होंने तो देखा होगा, यहाँ से गए, स्कूल से गए, हम लोग कपड़े बदलने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एप्रन उठाना होता है, हाथ धोए, क्योंकि वो जरूरत होती है हाथ धोना, हाथ धोए, एप्रन उठाया और चल के चलना है। यानी एक ड्यूटी ओवर नहीं हुई, दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, जब तक बेड नहीं मिलता लेडी पिस रही है। ठीक है, तो हम ये जिस उसकी बात कर रहे हैं, लेसन की बात कर रहे हैं, जहां पहिया है, जहां जहां कुछ भी प्रोग्रेस के लिए चांसेस हैं। पडुकुटोई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पडुकुटोई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है।
अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब भी होते हैं। आपने भी कोई तरीका निकाल लिया अपने आप को आजाद करने का? तो मुझे भी बता दो। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, यू कैन कीप इट विद यू, अभी वहीं बैठो। हद हो गई, जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय आपको बातें करनी होती है। मैं रीडिंग कर रही हूं तो आपको डस्टबिन में कुछ डालने जाना है, यानी ऑलवेज रेडी टू डिस्टर्ब। व्हाट्स योर नेम? मनस्व। मनस्व है या मनस्व है? दोनों? अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? कुणाल। मैं बड़ी बार पूछ चुकी हूँ लेकिन भूल जाता है मुझे। अच्छा है भूल जाता है, नहीं तो मैडम दूर से आवाजें ही लगाते रहेंगे मुझे। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इसमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, यानी नई नई पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं का के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और उन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन या प्रतियोगिता करके सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी किसी ऐसे पिछड़े हुए इलाके की बात कर रहे हैं पडुकोट्टई, जिसमें बिल्कुल औरतें अनपढ़ हैं। और जहां औरतें अनपढ़ होती हैं, आज भी जिस एरिया में औरतें अनपढ़ हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वी कैन हैव एग्जांपल ऑफ मजदूर लेडीज उठाओ आप, घर के आसपास अगर कोई मकान बन रहा हो, आपने देखी हो, औरतें भी वहां काम करती हैं, सारा दिन ईंटें पत्थर उठाती हैं, कार्य करती हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ कार्य कर रहे होते हैं। कहीं उनसे बातचीत करना शुरू कर दो और उनसे पूछने बैठ जाओ ना कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं, तो कहते पढ़ाना पढ़ाना हमारे बस का काम नहीं है। मतलब अपनी कोशिश के बिना ही दे आर क्विटिंग कि हमारे बस है ही नहीं है इसको। जबकि होना ये चाहिए कि उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाना चाहते ही नहीं। ये एक ऐसा इलाका है जिसमें एक लेडी ने साइकिल चलाना शुरू किया और उसने एक तरह का कहते हैं विद्रोह कर दिया, यानी छोटी छोटी सब लड़कियों को साइकिल सिखा दिया, अपने जैसी को भी, सबको भी। उस साइकिल सिखाने से क्या फायदा हुआ, हमें इस लेसन में से ये देखना है। ठीक है जी, देखिए आगे। ग्रामीण पडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, जब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे। फब्तियां कसते थे मीन्स लास्ट बॉयज, व्हाट इज फब्तियां कसना? फब्तियां कसना कहाँ है, जरा लाइन पढ़ना। Where is that word in the book? नहीं पता ना, हम पढ़ ही नहीं रहे साथ साथ। ऐसा आभास होता है कि लेसन रीडिंग इज फॉर मी, लेसन रीडिंग इज फॉर मी एंड आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर मी ओनली। मेरे पेपर होने हैं, मुझे पास होना है। फब्तियां कसना होता है कमेंट करना, लेकिन मैंने उस और कोई ध्यान नहीं दिया।
फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। चलिए कल से ही